Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. We welcome you to the second segment of वैशी पिजन्स। ये वीडियो इसलिए बनाई गई है कि बहुत से लोगों ने इसरार किया कि हमें और ज़्यादा तस्वीरें और वीडियोस दिखाएं वैशी पिजन्स की। इस वीडियो में जो कि सेकंड सेगमेंट है, हम कोशिश करेंगे कि पुरानी बातों को रिपीट ना करें और हमेशा नई बातें करें। दुनिया में दो किस्म के पिजन लवर्स होते हैं। पहली किस्म मोटिवेटेड लोगों की है और दूसरी इंस्पायर्ड लोगों की है। मोटिवेटेड लोग वो लोग होते हैं जिनके डीएनए के अंदर पिजन होता है। वो पूरी उम्र जो मर्जी कर लें, वो कबूतरों के बगैर नहीं रह सकते और ये वायरस उनके ब्लड में पैदाइशी शामिल होता है। और दूसरी नस्ल के लोग इंस्पायर्ड लोग होते हैं जो देखा देखी पैसे के जोर पे प्लाजों के ऊपर पिंजरे बनाकर, बड़ी बड़ी प्लाजा और बिल्डिंग्स के ऊपर पिंजरे बनाकर शौक शुरू करते हैं। उनका शौक सिर्फ 7-8-10 साल का होता है और उसके बाद वो खत्म हो जाता है। लेकिन जो मोटिवेटेड लोग होते हैं वो पूरी उम्र पिजन्स के बगैर गुजारा नहीं कर सकते, क्योंकि उनके डीएनए में ये जरासीम पहले दिन से होता है। लोगों ने हमें कहा कि आप हमें बच्चों की तस्वीरें भी भिजवाएं। तो जिन दिनों ब्रीडिंग हो रही होती है उन दिनों ज्यादा सफाई पर जोर नहीं रखा जाता। उसकी रीजन ये है कि बर्ड फिर अंडों को सेकना छोड़ देते हैं। तो हमने ये जो वीडियो बना रहे हैं इसमें टाइम का जरूर ख्याल रख रहे हैं कि ज्यादा देर ना लगे और फीमेल्स दोबारा अंडों को हैच करने के लिए वापस आ जाएं। तो हम उसमें शॉट रखेंगे। उड़ाई वाले कबूतर को 20 से 25 मिनट के अंदर बंद होना चाहिए। अगर वो बंद नहीं होता तो उसमें पक्का छतरी वाला क्रॉस होता है। उड़ने वाले कबूतर के लिए बुलंदी पकड़नी जरूरी है और उस्ताद का काम उसको ज्यादा वक्त के लिए हवा के अंदर ठहराना है। ये अजीब शौक है, चाहे आप अरबपति हो, कबूतर लवर को हमेशा बीठे उठानी ही पड़ती हैं, क्योंकि इस शौक में थोड़ा गंद भी साथ बंदे को मिलता है। बेसिकली जो कबूतर होता है मैं उसको एनर्जाइजर कहता हूं। जिस वक्त आप दुनिया में रोलों में थक के आते हैं तो अपने पिजन्स के ऊपर एक नजर डालते हैं तो ये आपकी एनर्जीज को जवान कर देता है। जो कबूतर बाजियों में उड़ते हैं और लोग वैसे उड़ाते हैं, वो कबूतर नहीं उड़ते। इंसान जो नीचे मालिक होता है उनका, उनको पालने वाला, वो हकीकतन हवा के अंदर उड़ रहा होता है और उसकी एनर्जीज उड़ रही होती हैं। तो इसमें जो लवर होता है वो एक किस्म का उड़ता है हवा में खुशी से, और कबूतर का टेक ऑफ करना और लैंडिंग क्लास की चीज है। कबूतर की लैंडिंग क्लास की चीज है। इसमें परिंदा अपनी सारी एनर्जीज को एग्जॉस्ट करने के बाद लैंड करता है और वो लम्हे शाकार लम्हे होते हैं, उनकी कोई कीमत नहीं होती, वो खुशी की इंतहा होते हैं। क्योंकि पिजन वो वाहिद परिंदा है
जो ओवर एग्जॉस्ट करता है। दुनिया में कोई और परिंदा इतना एग्जॉस्ट नहीं होता, और कबूतर चर्बी मार के उतरता है। ये वैश्यों की नस्ल बेसिकली सब कॉन्टिनेंट की नस्ल है, और ये दुनिया में और कहीं नहीं पाई जाती। और हमारी भी यही कोशिश थी कि हम ओरिजिनलिटी में जेन्युइननेस को सामने रखते हुए सिर्फ जेन्युइन कबूतर पे फोकस करें, और हम इन्हीं के ही ऊपर फोकस आने वाले दौर में भी करेंगे, क्योंकि ये हमारे सारे शौक पूरे करते हैं। कुछ लोगों ने हमें कहा है कि आपके पास कौन सी ट्रॉफीज हैं, तो हमने पहली वीडियो में भी क्लियर किया था कि वी डू नॉट हैव एनी ट्रॉफी, बिकॉज ये हकीकत है कि बाजियों में सिर्फ क्रॉस वाले कबूतर उड़ते हैं। ओरिजिनल कबूतर जेठ की गर्मी में 12-1 बजे तक उड़ता है। इसकी फ्लाइट 6-7 घंटे होती है, और इसमें कोई शक नहीं कि क्रॉसिंग वाले कबूतर जो मुख्तलिफ नस्लों को मिलाप करके जेनेटिक ड्रिफ्ट के फार्मूले को अपनाते हुए जो बनाए गए हैं, वो शाम तक की परवाजें करती हैं। हमारा शौक सिर्फ ओरिजिनल कबूतरों तक की है, और ये रहेगा। वैशी नस्ल सिर्फ गर्म और ड्राई टेम्परेचर में, ड्राई वेदर के अंदर अपना आप दिखाती है। लोग कहते हैं कि कुत्ता वफादार होता है, लेकिन वो भी उतना एग्जॉस्ट नहीं करता जितना ये पिजन मालिक के लिए एग्जॉस्ट करके वापस आता है, और इसमें बैठने तक की सकत नहीं होती, और ये जमीन में आके बिल्कुल गिरा हुआ लगता है। तो कुत्तों के अलावा कबूतरों का भी कोई मैच नहीं है वफादारी में, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि अक्सर पिजन वापसी पे मर जाते हैं जब आप उनको खुराकें दे के उड़ाते हैं, और ये खासियत सिर्फ पिजन में ही अल्लाह ने रखी है। और नस्लों में भी लोगों के पास ओरिजिनल कबूतरों की बहुतात है, लेकिन अपने 20-22 साल तजर्बे में हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि वैशी भी अपने लिहाज से क्लास के कबूतर हैं। हम दूसरे लोगों को निगेट नहीं करते, और ना उनको हम कहते हैं कि जी उनके अच्छे हैं या हमारे अच्छे हैं, उनके हमसे भी अच्छे हैं। हम एक्सेप्ट करते हैं इस चीज को, लेकिन हमारा शौक सिर्फ वैशियों तक ही है। लोगों का इसरार था कि हमें पंजे दोबारा दिखाए जाएं क्लोज फोकस के साथ, तो ये देखें। टी-शर्ट ये भी एक वैशी मेल है। इसका कुंदा मुलायजा करें, ब्लेड की साख देखें। दूसरा ब्लेड, दुम, आंख, शुरू में इनकी आंखें डार्क होती हैं, जब ये ज़रा बड़े होते हैं तो फिर इनकी आंखें रिंग्स वाली और जरेदार हो जाती हैं। इसका पंजा देखें,
और ये लस आती है इनमें, कईयों के ज़्यादा होती है, कईयों की कम होती है। पंजे इनके बिल्कुल खुश्क होते हैं। लोगों ने कहा था कि कुछ के पंजे ज़रा दूसरी तरह के हैं, तो वो होता है कईयों के बहुत ड्राई पंजे होते हैं, कईयों के कम ड्राई होते हैं, लेकिन जनरली हर चीज़ एक जैसी होती है। इसकी उम्र तकरीबन 2.5 साल है। ये सब 2016 की प्रोडक्शन थी, उससे पहले हमने सारे ख़त्म किए थे। ये एक और वैशी मेल है, इसके ब्लेड का मुलाहिजा करें। इसका जिस्म, पर, कुंदे, आंख का मुलाहिजा करें। चोंच स्लेटी टाइप, पंजे खुश्क। आपको पहले बताया था, जरूरी नहीं कि सब वैशी बतख पैरे हों, इनमें से 30% बतख पैरे होते हैं, बाकी सब नॉर्मल होते हैं। ये सब के सब नए पट्ठे हैं जो अलग खुले में डाले जा रहे हैं। वैसे कबूतरों में एक खासियत ये भी है कि ये सर्दी के लिहाज से बहुत अच्छे हैं। अभी फरवरी की 22 तारीख चल रही है, लेकिन हमने पूरी सर्दी इनके आगे कोई कवरिंग और कोई चीजें नहीं लगाई। बच्चे खुद ही निकलते हैं, खुद ही बड़े हो जाते हैं। हम ज्यादा तरद्दुद नहीं करते इसमें, और हम स्पेशल खुराकें भी नहीं देते। नॉर्मल जो रूटीन का दाना होता है वही देते हैं। ये आप देखेंगे कि सारे बच्चे ओपन फ्रेम के अंदर निकले हुए हैं और चिक्स बिल्कुल अपनी फिटनेस के मियार को पूरा करते हैं। इंशाअल्लाह अगर दोबारा कभी टाइम हुआ तो हम और वीडियो भी लॉन्च करेंगे। फिलहाल जितना है इतना ही काफी है। बंडल ऑफ थैंक्स। Lions roaring in the morning sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Birds chirping and I hear my name, grasping into a life. Life is happy but it's so insane. We must merely make a start. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a walk. Savannah.
words have just begun. We will always take a stand for the people, for the land. Let's go back to when we were young. For the animals we stand. Let's go back to when trees were swung. Kids across the land. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a ride. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a ride. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah.